बाबा ने कहा भक्ति जो है वो इनडायरेक्ट है और ज्ञान मतलब डायरेक्ट। तो भक्ति और ज्ञान में, तो इनडायरेक्ट में कोई भी चीज क्या होता है, आ रहे, इनडायरेक्ट में कोई भी चीज बहुत कॉस्टली होती है ना, इसलिए लोग प्रिफर करते, जब ज्यादा चीज चाहिए होता है कहते डायरेक्ट, डायरेक्ट लेना चाहिए। और दूसरा बाबा ने कहा कि संघ की संभाल करो। इवन ब्राह्मणों में भी ध्यान रखना है कि संघ की संभाल। कभी कभी एक है दृढ़ता, श्रीमत पर चलने वाले, एक बल एक भरोसा, उस पर चलने वालों का संग, और एक है लीजियर, ज्ञान में लेने वाले, चलते हैं लेकिन लीजियर है। हाँ नहीं, वो रेगुलर भी है लेकिन लीजियर है, और एक है वैसे ही कभी कभी है। तो इसलिए ब्राह्मणों में भी संग चाहिए होता है, और जो समझदार होगा वो हमेशा हाईएस्ट रैंक वाले, फर्स्ट रैंक वाले का संग करेगा ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19:1। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है, बहुत अच्छी बात कही, यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। चैरिटेबल, चैरिटी बोलते हैं, चैरिटेबल एक्शन बोलते हैं, एलिवेटेड भी नहीं होते। चैरिटेबल एक्शन में ही बोला जाता है पुण्य को, क्योंकि दान को भी चैरिटी बोलते हैं, तो दान से पुण्य जमा होता है ना, इसलिए वो चैरिटेबल की कैटेगरी में ही बोलते हैं। अच्छा, प्रश्न है, सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? खुश मिजाज बनने का साधन क्या है? ज्ञान दान करना और दूसरों हम्म को आप समान बनाना। हम्म हम्म करण करा, श्रीमत को फॉलो करना, धारण करना। हम्म हम्म सारे सबको राइट। रास्ता बाबा की याद में रहे, एक नहीं है, 3 है, सबको रास्ता बताना, 4 है, एक ही बाकी है, सब राइट है। अपने स्वमान सबको में रहना। रास्ता बताना सबको। वो कभी कभी बाबा बोलते, जो वो करण तो आगे है। करावन, हाँ, जो बाबा को याद करे और करण करावनार बाबा है, हर पल यही देखो सब सोचे। अपने अपने अनुभव से बोलते ना कैसे खुश मिजाज रहते हैं। हम्म हम्म। बाबा कहते विचार सागर मंथन करने की आदत, विचार सागर। हम्म, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में बहुत होशियार है, जो ड्रामा को कहानी की तरह जानते और सिमरण करते हैं कहानी की तरह। खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाप की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो, एक तो बाप की श्रीमत पर चलते रहो, ड्रामा की कहानी को जानते हैं, ज्ञान में होशियार है, और बाप जो भी समझाते उसका अच्छी तरह मंथन करो। विचार सागर मंथन करते करते खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरियान कर रहे हैं। सुना, आज मुरली नहीं है, शिक्षक नहीं है, चैटिंग है। चैटिंग सबसे इंटरेस्टिंग होता है। चैटिंग में हाँ सब लोग आ जाते हैं। पार्टी में जाते तो क्या करते हैं, चैटिंग करते हैं ना, तो आज क्या है, पार्टी। ठीक है, ये तो आत्मा जानती है, एक ही हमारा बाप है और शिक्षा भी देते हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना,
गुरु का काम है मंजिल बताना। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों का चक्र भी फिरता रहता है, ये याद रहना चाहिए। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस जाना है। परंतु पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में वापस जा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने सुनाया, फिर सोचो क्यों नहीं जा सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति में पाप आत्माएं? जीवन मुक्ति में और मुक्ति में क्यों नहीं जा सके? हम्म, हाँ। तो ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते हैं ऐसे करो, जो करेंगे जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी ना। हम्म, पूरा। हम्म, तो बाबा कहते हैं जो करेंगे सो पाएंगे। खुशी में भी वही आएंगे और दूसरों को भी खुशी में भी वही लाएंगे। कौन से? जो, हाँ, मंथन करेगा। जो ये दर्द भी हम दर्द की कहानी से दूसरों को दुखी कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत मंथन करके बोलते हैं। मसाला मिर्च ऐड करके ऐसा हुआ, फिर ऐसे मुझे पता था, मुझे अंदाजा आ गया जब मैं वो ऐसे देख रहा था, मतलब सब ये मसाला मिर्च है। तो मंथन किया ना वो, बाबा इसलिए कहते हैं यह भी याद रहे। तो बाप टीचर गुरु के रूप में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। परंतु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाड़ों पर नीचे ऊपर चढ़ना होता है ना, वैसे बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है। कोई बहुत ऊंच चढ़ते फिर गिरते, तो आगे से भी जास्ती गिर पड़ते, की कमाई चट हो जाती है। भल कितना भी दान पुण्य करते हैं, परंतु फिर पुण्य करते करते अगर पाप करने लग पड़ते हैं तो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। पुण्य करते करते कभी डिमोटिवेट हुए, कभी हमने संकल्प किया वो संकल्प सिद्ध नहीं हुआ ज्ञान में, फिर सोचते क्या फायदा। ये सब माया है ना। बाबा कहते फिर पुण्य करते करते भी पाप भी ज्यादा। हाँ, वो तो आगे का तो किया ही नहीं है। हाँ, पहले वाला भी तो माइनस होता गया, पाप करते गए। तो बाबा कहते हैं सो सब पुण्य खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य है हम्म, हम्म, आज की लहर अलग है, सब राइट है, ये भी बाबा कहते हैं। खुशी में रहना। देखो एक भी नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ा लहर जानो ना बाबा की। सबको रास्ता बताना, ज्ञान। खुशी बाप में को रहना। याद करना, सिंपल, जो कल किया। याद से ही पुण्यात्मा बनेंगे। वैसे बहुत बड़ा पुण्य है, याद कनेक्ट हो जाए, बाबा की कनेक्शन, बाबा की एनर्जी आए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? याद तो बाबा कहते जो याद करते वो मेरे सबसे बड़ा सहयोगी है, योगी सहयोगी। तो बहुत बड़ी सहयोगी। हाँ, कितना पावरफुल वाइब्रेशन होता है पूरा। तो बाबा कहते हैं याद से पुण्यात्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूल ही भूल करते जाए तो आगे से भी जास्ती नीचे गिर जाते हैं। फिर वो खाता जमा नहीं रहेगा, ना घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता है, बहुत पाप का खाता चढ़ जाता है। मुरादी संभाली जाती है ना। बाप भी कहते खजाना, बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, संभालो। जमा किया ना इतने दिन, 1 महीना, अभी वेस्ट नहीं करो, ठीक है। तो बाबा कहते, बाप भी कहते तुम्हारा खाता पुण्य का था, पाप करने से वो 100 गुना हो जाता है और ही घाटे में आ जाएंगे। पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हल्का होता है। बड़ा पाप
कोई बड़ा पाप, कोई छोटा पाप, कैटेगरीज है ना। नहीं, फिर बड़ा है ना उसके रिजल्ट्स उसके। तो बड़ा पाप है, काम है बहुत कड़ा, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम। देखो है तो पाप, चाहे उसको नॉर्मल कहे, चाहे वो सोसाइटी सामाजिक कुछ भी कहे, तो इसीलिए द्वापर युग में वैसे तो नहीं दर्द देते थे ना, उस तरीके से तो आज की तरह कोल्ड वॉर नहीं चलता था, जवाब नहीं देते थे, बड़ी मर्यादा में रहते थे, छोटे मतलब ये सारे तो थे ही थे। फिर भी गिरते क्यों गए? क्योंकि एक विकार तो करते गए ना। नहीं तो खाली ये हम ये वाला न हो, काम विकार का न हो और बाकी सब हो, तो फिर तो द्वापर का कलयुग आता ही नहीं। फिर ये विकार तो आ ही गया ना। तो इसलिए बाबा कहते बहुत बड़ा विकार है। इवन क्रोध भी नहीं करते थे। अगर द्वापर युगी सोल देखो, सज्जन आत्माएं क्रोधी नहीं, कुछ कैटेगरी थी, कुछ पॉकेट्स थे, राजा ऐसे होते थे वैसे, पर अदरवाइज तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती कामवश होने से, तो पहला है काम, क्रोध है सेकंड नंबर, लोभ उनसे कम, सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है। तो देखो हम आत्माओं का कितना जमा होता है, तभी तो स्वर्ग बनता है। इतना बड़ा दुनिया, स्वर्ग कैसे बने? बाबा ने कहा ना, इसलिए केवल ये कंट्रीब्यूशन दे ना, तो मेरा बहुत ज्यादा हेल्प मेरे को वैसे ही हो जाएगी, तुम आत्माएं देती। तो क्या कारण हुआ? फायदे, तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वह ना हो जाता है, फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए, पाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं। क्या कारण हुआ? अक्सर करके काम की चोट लगती है। यह है कड़ा दुश्मन। कितनी टेस्टिंग भी कर ली थी ना, आपको पता है ना, मधुबन में। महात्मा संत महात्मा बाबा के सामने भी हुआ, जो फिर प्रकाश मणि दादी के सामने हुआ, फिर जानकी दादी के सामने भी हुआ। वो महात्माएं थोड़ी बिलीव करेंगे इस बात। तो बाबा कहते हैं यह है कड़ा दुश्मन। क्रोध लोभ का काम उनका ही भूत बनाकर जलाते। क्रोध लोभ का भूत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। रावण का भी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? मतलब वो सीता हरण से ही तो महाभारत रामायण लड़ाई वाला रीजन बना ना, यही तो था। तो बाबा इसलिए कहते रावण, उस कनेक्शन में रावण का जो भूत है वो काम का भूत है, काम विकार। बुलाते भी है, हम जो रावण राज्य में पतित बने हैं तो हमको आकर पावन बनाओ, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे। गाते तो सब है पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ। परंतु अर्थ ही नहीं समझते। यह भी जानते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया में स्थापन करने आएंगे, परंतु बहुत टाइम देने से घोर अंधियारा हो गया। ज्ञान और अज्ञान है ना, अज्ञान है भक्ति जिसकी पूजा करते, उनको जानते ही नहीं है, उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसलिए दान पुण्य आदि निष्फल हो जाता है। जिसके लिए किया उसके पास वो पहुंचा नहीं, उसको देना है आपको। हाँ, मुझे रिटर्न जिसको देना है उसके पास तक नहीं पहुंचा। तो बाबा इसलिए कहते, इसलिए वो हम लोग कहते ये नहीं कि फल नहीं, निष्फल है न पाप, पाप तो होगा नहीं, लेकिन पुण्य भी नहीं, क्योंकि जिसको देना चाहिए वहां नहीं गया। करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्ठा के समान सुख मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, उन आत्माओं की दुआई तो मिलेगी ना, बाकी तो दुख ही दुख है। अब लेकिन उसमें भी देखो, उनके लिए किया आपने, बीज को पानी डाला लेकिन वो बीज अच्छा नहीं निकलता है, तो फिर वो पानी डालना आपकी मेहनत भी है, लेकिन वो कौन सा फल निकलेगा उसके? तो वो आत्माएं आपने किया पुण्य, उसको पढ़ाया लिखाया किया,
वो स्टोरी है ना कि एक गांव में फेमस स्टोरी है वो अ, भाई बहुत चोरियां हो रही थी, बहुत कुछ हुआ, पकड़ में नहीं आ रहा था। फाइनली वो एक भाई पकड़ा गया तो फिर उसको वो पंचायत का स्टाइल था, तो पंचायत के आगे उसको फिर लाना था, उसका दंड निश्चित करना था। तो लेके आए पंचायत के सामने। तो फिर वो पूरा वो चोर की तरह पूरा दाढ़ी वो सब। तो फिर पंचायत ने डिसाइड कर रहे थे, बोला आपने हमको पहचाना? चोर बोल रहा है। उसको लगा ये क्या बोल रहा है, बोला आपने पहचाना? बोला नहीं। तो बोला मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया था। मतलब गांव वाले ने बोला जो अनाथ बच्चे को आपने एक बार पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मैं वही बच्चा। उनको लगा ये क्या बात हुई मतलब ये रिजल्ट। तो बोला आपने चलना तो सिखाया, लेकिन किस दिशा में चलना वो नहीं सिखाया तो ये हुआ ना, उनने किया गांव वालों ने, लेकिन किस बीज के ऊपर पानी डाला वो भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब पता ही नहीं कि उस आत्मा का क्या है, ऐसे को देखकर कहीं ऐसा ना हो हमारा वेस्ट जाए या निष्फल। वेस्ट इसलिए कह रहे क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, बाकी निष्फल तो है ही। करके कुछ अल्पकाल के लिए काग विष्ठा के समान सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख है। अब बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खत्म हो नया जमा हो, कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते, सारा मदार याद पर है। याद बिगर पाप कैसे मिटे अथवा कटे? पाप तो बहुत सूक्ष्म है, पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप कट नहीं जाएंगे। सिर्फ जन्म की जीवन कहानी सुना से कट नहीं जाएंगे, सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है, बोलने से हल्का हो जाएंगे। तो बाकी तो मेहनत बहुत करनी है। इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से चुकत होने वाला है। विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। मजा आया ना? कितना जमा किया, 4 घंटे 3 घंटे बाबा की याद रही, चलो उसमें से थोड़ा थोड़ा भी हुआ, लेकिन बाबा के आगे तो बैठे, मैंने श्रीमत की तो पालना की ना, पूरा मार्क्स उसका फुल मार्क्स, कि बच्चा कैसा भी बैठा। और फिर बाबा उसके योग को ठीक कर ही देता है, जो नियमित रूप से करते रहे ना। तो ये हमारा अनुभव है। हम अमृत वेले बैठते थे, झुटके आते थे, नींद बहुत मतलब इतना नहीं होता था, पर बाबा को मैं छोड़ती नहीं थी। छोड़ो नहीं कभी कोई चीज करो, बाबा फिर। और दिल से बाबा को बोलते थे, क्योंकि छोड़ेगा वही जो दिल से नहीं बोलेगा। जो एक्चुअली दिल से बोलता रहेगा वो छोड़ेगा भी नहीं, चाहे गलती हो रही हो। छोड़ना नहीं है कुछ भी हालत। तो बाबा कहते हैं कितना पुण्य जमा होता है। विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है, हमारा जन्म। अब दूसरा विचार करो, और थोड़ा हायर लेवल का विचार। क्या बोलो? हायर लेवल का विचार करो। एक तो ये अपनी चेकिंग वाला कि एक तो हमारा विचार करना चाहिए कि हमारा योग कितना है। दूसरा, हमारा इतना ऊंचा हाँ कुल है, जन्म कहाँ, हम कहाँ, हम देवी देवता है, तो वो भी विचार करना चाहिए ना, वो गुण नहीं, वो चेकिंग का संस्कार है, चेकिंग वाला विचार। कि ये तो हम वो नशे का विचार है, हम कितनों नशे को आप वाला है। समान बनाते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। अच्छा ये चेक करो। किस आपको आत्मा समझते? हम्म वो शायद ही आएगा, है तो सिंपल। हम बने हैं वो। हम कितना खुश रहते हैं।
थोड़ा हाई गहरा ही वाला बोले। बाबा कहते हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा? हो सकेगा? 1 महीना किया ना, वो तो आएंगे ही मुझे, मेरे हिसाब से बाबा जाने। हमारा जन्म सतयुग के आदि में हो सकेगा शुरू में? हाँ, पक्का। सब तो सतयुग में नहीं है, जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही, बहुत पुरुषार्थ, सुना, खाली 18 जनवरी तक नहीं, वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। ठीक है, देखो ठंड में आना पुरुषार्थ किया ना, एक्चुअली ये बहुत पुरुषार्थ की कैटेगरी में आता है, जहाँ हाँ तो हमारे योग की पावर थी ना, योग अग्नि से। तो बाबा कहते हैं जो वो छिपे नहीं रह सकते, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, पिछाड़ी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं। अगर पहले आते भी है तो नौकरी करते हैं, ये तो कॉमन बात है समझने की। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं, जो याद करेंगे उनको जरूर खुशी रहेगी। अगर राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। जो सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी भी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिलता है, मिल जाता है। मतलब ये वाला बैठे बैठे रेंट मिलेगा, बाकी उसके अलावा अगर हम पुरुषार्थ करेंगे वो तो एडिशनल। कोई 3-4 सेंटर भी खोलते हैं ना, जो जो करते हैं उनका हिस्सा तो आता ही है ना, ऑटोमेटिक उतना पुण्य उतना चला जाता है। मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। जो जो इस तरह के बाबा के हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली, तो मिलकर माया के दुख का छप्पर उठाते हैं, तो इसमें कंधा सब देते हैं, तो सबको उजूरा मिलता है। उजरा मालूम है ना, समझ गए मीनिंग। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना उच्च पद पाते हैं, उनको खुशी बहुत होती है। दिल जानती है ना, दिल जानती है, बोलो गुलाब भाई क्या बोल, जानती है, दिल जानती है। गुलाब भाई बोल रहे हैं हमने कितनों को रास्ता बताया है, ये दिल जानती है। कितनों का दूसरा, कितनों का उद्धार किया। सब कुछ करने का समय तो यही है, खान पान तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्याण हो गया, इसमें भी सर्विस बहुत चाहिए। योग की भी सर्विस है ना, कितने डीप डायरेक्शन मिलते रहते। अभी तो आगे चलकर क्या क्या पॉइंट्स निकलेगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, नई नई पॉइंट्स निकलेगी। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं वो झट पकड़ लेते हैं, जो सर्विस नहीं करते फिर उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। बिंदी रूप कैसे समझे, तुम कोई से पूछो आत्मा कितनी बड़ी है, आत्मा का देश काल बताओ तो कभी नहीं बता सकेंगे। मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे। परमात्मा का नाम रूप देश काल, नाम रूप ये तो समझ गए, देश कहाँ, काल टाइम, उसका क्या टाइम ड्यूरेशन कब आता है क्या, तो तुम आत्मा का पूछो तो मूंझ जाएंगे, किसको भी मालूम नहीं है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। यहाँ भी बहुत है जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सिर्फ विकारों का संन्यास किया है, वो भी कमाल है। मतलब ये तो है ही ना,
कोई भी पुण्य मतलब एक दृढ़ता का स्टेप कोई लेता है तो वो तो है ही, पुण्य तो है ही। सन्यासियों का धर्म अलग है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। बाप समझाते तुम पवित्र थे, फिर अपवित्र बने, फिर पवित्र बनना है। तुम ही 84 का चक्र लगाते हो। दुनिया में जरा भी इन बातों को जानते नहीं है। ज्ञान अलग, भक्ति अलग। ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती है। तो रात दिन का फर्क है ना। मनुष्य बल कितना भी अपने को वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा तो ज्ञान तो चढ़ाता है, भक्ति एक्चुअली, क्योंकि विकार के बारे में ज्ञान नहीं बताया ना, और विकार का रिजल्ट नहीं बताया, तो भक्ति करते भी इसलिए गिरते हैं क्योंकि जो लीकेज वाला है उसको बंद ही नहीं किया, उसका ज्ञान ही नहीं दिया। तो और क्यों ज्ञान नहीं दिया उसका, पता भी नहीं। नहीं, खुद तो रहते थे। हाँ, फॉलोइंग खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी फॉलोइंग, ऐसे बोलते तो और फिर मेन तो खुद के ऊपर भी तो वो अथॉरिटी चाहिए। वो सोचते, वो भी इंद्रिय जीत, दमन, ये वर्ड सब यूज करने लगे कि कैसे रोको कैसे नहीं। तो खुद के लिए भी मुश्किल इतना था, तो सोचा ये समाज के लिए तो कैसे बताएंगे, फिर और डिफिकल्ट है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मनुष्य भल कितना, तो ज्ञान चढ़ाता है, भक्ति गिराती। तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य बल कितना भी अपने वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, तुम्हारे में भी नंबर 1 है। भूलने के कारण ही खुशी गुम हो जाती है, नहीं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया, श्रीमत पर नहीं चले, तो बाबा सपोज साक्षात्कार करा दे कि यह होगा, लेकिन श्रीमत पर नहीं चले, रिजल्ट आउट हो जाए, लेकिन रियलाइज हो तो फायदा है ना। ऐसे रिजल्ट आउट हो जाए और ना रियलाइज हो के भी करे ना, फिर कि नहीं अब से मेरे को पुण्य जमा करना, अब से ऐसा नहीं करना। तो तो फायदा ही क्या। बाप को दुख में सिमरन करते, बाप को कहते लिबरेटर, हे राम हे प्रभु कहते, परंतु वो कौन है जानते ही नहीं। भक्ति में कोई ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिल्कुल ही नहीं। अगर कहते होते तो परंपरा चला आता, भक्ति तो चली आती है ना। भक्ति अथाह है, ज्ञान है एक। मनुष्य समझते भक्ति से भगवान मिलेगा, ये कोई नहीं जानते। क्या इतना 40,000 वर्ष और भक्ति करते रहेंगे। एक तरफ मनुष्य भक्ति कर रहे, दूसरी तरफ तुम ज्ञान पा रहे हो। मनुष्य से कितना माथा मारना पड़ता है, एक एक महीना माथा मारना पड़ता है, तब बनते। हाँ, वो भी जरूरी नहीं है। इतनी प्रदर्शनी करते हो फिर भी निकलते कोटों में कोई है। कितनों को आप समान बना कर ले आते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, ये हिसाब अभी निकाल नहीं निकाल सकते। सच्चे सच्चे अंत तक चलते रहे, तब कहेंगे ना सच्चे सच्चे ब्राह्मण। बहुत झूठे बच्चे भी है। ब्राह्मण लोग कथा सुनाते, बाबा गीता की कथा सुनाते, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा सुनो। तथा बच्चे सुना, जैसा बाप वैसा बच्चा। क्यों, किस बारे में कनेक्शन था बाबा का, बताओ। अटेंटिव है कथा सुनाने में। यथा बाप वैसे बच्चे, बच्चों का भी काम है। कथा में भी कौन सी बात जो कनेक्ट थी बाबा की, अभी बोलो, जिसका अटेंशन गया। कथा, बाबा ने कथा नहीं बोला, एक
वर्ड बोला था? कौन सी कथा में? नहीं, वैसे सब अटेंटिव है, थोड़ा सा और। गीता, कथा राइट है। सच्ची गीता। हाँ, देख के तो नहीं बताया मुरली। सत्यनारायण की कथा। बाबा देखो क्या वर्ड था। बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे। तो बच्चों का काम है कौन सी कथा? सच्ची सच्ची गीता सुनाना। शास्त्र तो सबके है, वास्तव में जो भी शास्त्र आदि है वो सब है भक्ति मार्ग। एक्चुअली सच्ची सच्ची गीता कितना हम अथॉरिटी से सुना सकते हैं। हम बच्चे तो एक्चुअली बहुत अथॉरिटी। गीता में ये बोला है, बताओ, ये बोला है ना गीता में। कितने फेमस 4-5 है श्लोक। काम महाशत्रु वाला, फिर हाँ उसके पहले कर्मण्यवादी कारस्ते, उसी उसी अध्याय में है। वो तो वैसे भी मानते हैं कर्म करो, पर कर्म कैसे कर्म? फिर यदा यदा, हाँ ये है आत्मा अपना शत्रु मित्र, राजयोग, और राज विद्या, राजयोग, अति गुह्यम, अति अति उत्तम, अति गुह्यतम, ऐसे बोलते हैं। और लास्ट है मन मना भव, हाँ माम एक मध्याजी भव, और सर्वधर्मान परित्यज्य। जब नष्टो बोला मोह। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मामेकम। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन तो कितनी हम अच्छी अच्छी सुना सकते जैसा कर्म जरूर। करोगे वैसे फल पाओगे। वो हो गया, वो हो गया। हम्म। तो नहीं, वो उसमें ये था कर्मण्यवादी कारस्ते। हम्म, हाँ वैसे फॉलो कर। तो बाबा कहते हैं शास्त्र तो सबके है, तो तुम बच्चों का काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना, और कुछ नहीं। ये गीता के पॉइंट्स तो ले ही सकते हैं। अच्छा, फिर वो ये भी बोलेंगे आपको जो अपने कन्वीनियंट के पॉइंट है ना वो तो ले लिए, और बाकी जो कंट्रोवर्सी वाले हैं वो तो लिए नहीं। फिर क्या बोलेंगे? हाँ, तो वो सारे हमारे पॉइंट्स ले लेना हम लोग। मोस्टली तो सब राइट ले ही लेते हैं हम लोग सारे पॉइंट्स, पर उनकी गहराई हम क्लियर करते हैं। सारे पॉइंट्स पूरी गीता ले सकते हैं ना, वो तो लेते ही है। हम्म। तो ब्राह्मण लोग कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में जो भी शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य फिर ऐसे बाप की ग्लानि करते हैं। गीता है माई बाप, शिव बाबा की जयंती है हीरे तुल्य, ऊंच ते ऊंच। भगवान की सदगति, भगवान ही सदगति दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती है? देवताओं की महिमा करते, परंतु देवता बनाने वाला तो एक बाप ही है। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत है जो कुछ समझा ही नहीं सकते। तो अगर नहीं समझा सकते तो स्थूल काम करो, कर्मणा सेवा करो, पुण्य तो जमा हो। मम्मा मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं, कहाँ भी जाता है। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोना पड़े। मम्मा बाबा जो करते उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो। अनन्य बच्चे कौन है? एक्चुअली इसमें स्थूल पढ़ाई की तो बात ही नहीं ना, ज्ञान की में। जो अच्छा ये पढ़ाई कर लेगा तो चाहे दादी जैसे अशिक्षित, वो है ना प्रस्तावना में, अशिक्षित महिला भारत की, जिसका और इंग्लिश नहीं जानने वाली अशिक्षित महिला अगर लंदन में अपना घर बना सकती है तो वेल देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इसमें ज्ञान की पढ़ाई चाहिए। तो नहीं तो पढ़े के आगे अगर मुरली नहीं पढ़ी, अनपढ़े को भरी ढोना पड़े। मम्मा बाबा जो करते उनसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो कि अनन्य बच्चे कौन है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे।
कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं है वो फिर औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। चित्र रखे हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये अब समझा है तो दूसरों को भी समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे तो बहुत आकर समझेंगे। कैसे घेराव डाले, बहुत सारे सेंटर खोलो तो अच्छा कितने सारे बच्चे बन जाते हैं एक एक एरिया में। और वैसे भी आजकल ट्रैफिक का इतना इश्यू, कितना भी बड़ा सेंटर हो, दूर हो, पॉसिबल होता ही नहीं। अगर पॉसिबल है तो रेगुलर नहीं होता है, वो भी तो है ना सारा। ये भी है, देखो 5 to 6 अच्छा, मुरली 5 to 6 मुरली, और अच्छी पार्टिसिपेशन आप होती है, सुना है हमने। हम्म, कितना बड़ा त्याग है ना, पुण्य का खाता जमा होगा 4 से। कई जगह है, चंडीगढ़ में कितना डाउन है टेम्परेचर, दिल्ली से भी ज्यादा है। दिल्ली कहते दिल्ली में कुछ नहीं है, जो चंडीगढ़ वाले आए थे। हाँ हाँ, आप ही बोल रहे थे। हाँ, और कितने हैं पंचकुला में 2 डिग्री टेम्परेचर, 250 बाबा के बच्चे पहुंच जाते हैं। टेम्परेचर से कनेक्शन नहीं है, पैदल भी पहुंचते। ये है, ये ठीक है। तो हिम्मत करो, क्लास के लिए हिम्मत चाहिए, लगन चाहिए, हिम्मत, खुद की हिम्मत ही काम आएगी। प्रोग्राम का कितना काम आएगा, कितने। हाँ, फिर जल्दी 6:30 होगी तो फिर तो 7:30 पहुंच ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा मिसल सेवा करो, मम्मा बाबा मिसल करो, कितने बाबा बोलते हैं। तो तो और ही टाइम वेस्ट करेंगे। बाबा समझाते हैं तो मम्मा बाबा जो करते हैं उनसे सीखो। जो सर्विसेबल नहीं है वो फिर औरों, हाँ बाबा से पूछेंगे तो बाबा भी नाम बताएंगे कि फलाने को फॉलो करो। जो सर्विसेबल नहीं है वो औरों को क्या सिखलाएंगे, वो तो और ही टाइम वेस्ट कर देंगे। बाबा समझाते हैं अपनी उन्नति करना चाहते तो यहाँ कर सकते। चित्र रखे हैं, हमने 84 जन्म कैसे लिए, ये अब समझा है तो दूसरों को समझाओ। कितना सहज है, ये बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे, आज नहीं, नॉलेज मिल गई। ऐसे बहुत आकर नॉलेज लेंगे। नर से नारायण बनना है, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति से तो गिरते ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता ज्ञान क्या चीज है। तुमको बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं। ये तो खेल है ना, एक ही बाप है जो सारे खेल का राज बताते हैं। हम कहते बाबा आप बांधे ले हो, बाबा बांधे ले है, बोलो। अच्छा, ये है, ये भी अच्छा है। बाबा, हम बच्चों के बाबा प्यार में हुआ है और संगम पर ही आ सकता है। बाबा बांधे ले है किसमें, चलो चलो, अव्यक्त अव्यक्त फरिश्ते फरिश्ते कितने कितने बांधे। बच्चों ने बांध बाबा, हम बच्चों के प्यार में बने बाबा भी ड्रामा में पर ही आ सकता है बाबा। ड्रामा में बांधे ले है। प्यार में भी बांधे ले, ड्रामा में भी। ड्रामा की बात कही आप, बांधे ले हो ड्रामा में,
आपको आना ही पड़े। पतित दुनिया, हाँ तो वही ड्रामा में आ गया ना सारा। पतित दुनिया और पतित शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने, अथवा हमको पतित से पावन बनाने। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो। ये जैसे एक कहानी हो गई, अच्छा खासा बनाया, फिर बाद में अच्छे थोड़े समय अच्छे रहे, फिर बाद में इंटरवल से फिर पूरी स्टोरी सुनो, विलियन आ गया। लास्ट में फिर वो विलियन को मारने फिर वो आते हैं। तो अच्छी फिल्म बन सकती है अगर हम बच्चों के, पर ये फिल्म कोई बनाता नहीं कि देवी देवता वाला। अच्छी वाली अच्छी, हाँ पूरा हो जाए। बहुत अच्छा बनाया है। कल्प कल्प हमको सो देवता बनाकर आप चले जाते हो, ये जैसे एक कहानी है। जो होशियार है उन्हों के लिए तो एक कहानी है। तुम बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बनाए। बाप कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उनको अच्छी तरह मंथन करो, अच्छी तरह करो मंथन। वर्थ भी है ना मंथन करना। बुद्धि से समझते हम आए हैं ये बनने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। भगवान उवाच, वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते या निराकार कहते। तुम आत्माएं भी सब निराकारी हो। शरीर लेकर पाठ बजाती हो। बाबा भी पाठ बजाते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा। अच्छी सर्विस करेंगे कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे। अच्छे सर्विसेबल बच्चे, नर से नारायण बनना पड़े। भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। माया तूफान में लाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी को बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी हम बच्चों को रोहिणी रूहानी बच्चों माता को पिता रोहिणी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा प्यार को नमस्ते गुड नमस्कार मॉर्निंग। नमस्ते गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, थैंक प्यारा यू बाबा, बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह शुक्रिया। बाबा वाह। धारणा के लिए सार है। विचार सागर मंथन कर। अपार खुशी का अनुभव करना है। विचार सागर मंथन कर अपार खुशी का अनुभव करना है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा है माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। मिल करके कंधा देना है। किस बात की बात है? सेंटर खोलने की बात बाबा कर रहे थे। माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बना।
हम्म, दीदी साउंड नहीं आ रहा। हम्म, हम्म। बाबा कहते हैं छप्पर उठाने की मेहनत करनी। कि ऐसे ही बाबा के कार्य चलते हैं, ऐसे ही होता है। बाबा कराता है साक्षात्कार, आत्माओं का पाठ होता है। सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बना है। अब देखो, जितना सेंटर खोलते उतनी आत्माएं, 100%, कुछ कुछ का तो होगा, मिनिमम टू मिनिमम तो होगा। बहुत अच्छी, बहुत, हाँ, जो भी आते हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत सारी आत्माओं का कल्याण होता है। 200 भी देवता बन जाए। घर में एक बच्चे को हम कहते हैं थोड़ा सा सुन ले, पुण्य जमा कर ले। ना तो देवता की देवता बनते हैं, फैक्ट्री है। वरदान है, अपने बोल की वैल्यू को समझ, उनकी उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। अपने बोल की वैल्यू को समझ, उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। दिखाना है, बोल की वैल्यू को समझो। ऐसे कर दो इसको। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। शुभ शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, और काम का बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। कौन से बोल? शुभ शब्द, सुख देने वाले। हंसी मजाक की नहीं करनी चाहिए, हंसी मजाक के बोल। वैसे बहुत अमर्यादा वाले वर्ड्स निकल जाते हंसी मजाक के कैटेगरी में, और वो पुण्य का काम। इसने क्या, महाभारत का रीजन भी क्या था? इसलिए तो एग्जाम्पल देते हैं ना, मजाक भी का प्रॉब्लम, मजाक भी कितनों का नुकसान कर देती है। स्लोगन है, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है। देखो बहुत अच्छा है, आज का तो अंडरलाइन करना है। तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। ठीक है, किसके हाथ में हाथ? हाँ, श्रीमत का हाथ। तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। अव्यक्त इशारा, जिस हर युग में तो नहीं होगा ना, संगम युग में बाबा होता है, तो लक्ष्मी नारायण के पास होंगे। सारा ही युग तो कनेक्शन सतयुग का है ना। सारा ही कल्प नहीं बोला, सारा युग बोला। हम्म, हम्म। अव्यक्त इशारे, जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कल भी कहा बाबा ने, ट्रस्टीपन, अपनेपन का, मेरा को तेरा बताया था ना। तो दो चीज है डबल लाइट के लिए, ईश्वरीय सेवा की भावना और मेरा नहीं। बच्चा किसका है?
भावना हो, भाव हो वैसे कि इसके बच्चे हैं, वो संभालेगा, वो है, उसका है। अच्छा जी। जी, चलो सभी ने की, अच्छी तपस्या की, खुशी हुई।